गन्ना बहुत मीठा होता है, पर आपको मालूम होना चाहिए कि गन्ने की मिठास ऐसी नहीं आती। गन्ने को चूसना पड़ता है, दांत मजबूत होना चाहिए। अगर आपके दांत मजबूत नहीं है और गन्ना मजबूत है तो गन्ना नहीं दबेगा, आपके दांत हिल जाएंगे, निकल आएंगे। अच्छा, एक बात और है, गन्ने का रस उतना मीठा नहीं है जितनी मिठास जब आप गन्ना चूस रहे हो और लोग आपको देख रहे हैं तो आपको मिठास ज्यादा आती है, क्योंकि लोग देख रहे हैं कि आप गन्ना चूस रहे हो। आपको समझ में आ रही है हमारी भाषा? आ रही है समझ में? आपने गिलास में गन्ने का रस ले लिया, गटागट यूं ही पी लिया, किसी ने देखा नहीं, गन्ने की मिठास आपको आएगी, लेकिन केवल रस की मिठास आई, देखने वालों की मिठास आपको नहीं आई। इसलिए गन्ने के रस पीने में और गन्ने को चूसने में बड़ा अंतर है। चूसने में समय लगता है, गन्ने का रस पीने में समय नहीं लगता है। आम जब सीजन में पहले पहले आते हैं तो आम नहीं रहते हैं, बड़े खास रहते हैं। क्यों? क्योंकि अभी सीजन शुरू हुआ है, नई नई फसल आ रही है, आम महंगा है। अच्छा, जितनी महंगी आप वस्तु खरीदते हो, हमने सुना है कि उतना ही आपको स्वाद ज्यादा आता है। हाँ, अगर वस्तु की कीमत कम हो जाए तो उसका स्वाद भी खत्म हो जाता है। हाँ, कई बार तो ये कहा जाता है कि फसल ज्यादा आ जाती तो आदमी फिर जानवर भी नहीं खाता, उसके लिए जानवर भी यूं छोड़ देता है, बहुत खा लिया, अब खाने की जरूरत नहीं है। मतलब फसल कम हो और महंगी मिल रही हो तो फिर उसका स्वाद ज्यादा आता है। ये मनोवैज्ञानिकता है। क्या कह रहा हूं? फसल कम हो, नई नई आ रही हो तो चाहे फल हो चाहे सब्जियां बड़ी स्वादिष्ट लगती हैं। मटर की फल्ली लाए हो, अभी बाजार में महंगी मिल रही हैं, तो आप थोड़ी सी लाओगे, थोड़ी सी ही सब्जी बनाओगे, दो दो दाने ही खाओगे, लेकिन आपको स्वाद उसमें ज्यादा आएगा, क्योंकि महंगी लेकर के आए हो ना। महंगेपन का स्वाद है, सब्जी का स्वाद तो अपनी जगह है और सबके लिए उपलब्ध नहीं है, उसका भी स्वाद है। हाँ, आम आया है, महंगा है, सब लोग अभी नहीं खरीद रहे हैं, आप भी खरीद करके लाए। एक ही आम आया है, फिर उसमें से आप आधा आधा करेंगे, ये करेंगे। हम लोग जब मिडिल क्लास में पढ़ते थे स्कूल में तो बड़े बड़े कलमी आम आते थे गर्मी में, लेकिन वो गांव में नहीं मिलते थे, वो सागर से आते थे। जब भी कोई भी सागर जाएंगे तो वहां से कुछ ऐसी चीजें लाते थे जो गांव में नहीं, गांव में जो मिलती थी वो अलग मिलती थी और वो मौसम पर मिलती थी, लेकिन इस समय के पहले सागर गए लाएंगे इतने बड़े बड़े आम। अब एक एक आम थोड़ी दिया जाता था बच्चों को उस समय, फिर आम को अच्छा साफ सूफ करके ठंडा करके फिर उसमें से कली, एक तुमको एक तुमको एक तुमको, सबको मिलता था और उतने ही में बहुत संतुष्ट होते थे। लेकिन हम बच्चों की नजर किस पर रहती थी? जो पीस मिल रहे हैं वो तो अलग है, उसके अंदर की गुठली जो रहती ना लंबी, उसमें ज्यादा लगा रहता, हम तो वो लेंगे, हम तो वो लेंगे, ऐसे बढ़ते थे आम। क्यों? क्योंकि जब नया नया आ रहा है तो आम आम नहीं रहता, वो खास हो जाता है। क्या? आम आम नहीं रहता, वो खास हो जाता है। तो ऐसे खास होने का स्वाद उसका अलग रहता है। और जब फसल ज्यादा आने लगती है,
मार्केट में थोड़ा सस्ता मिलने लगता है, तो फिर वो आम खास ना हो करके फिर आम हो जाता है, सामान्य जन को उपलब्ध होने लगता है। तो ऐसे ही गन्ने आदि की मिठास उसके चूसने में आती है। गन्ना रसदार होता है, लेकिन बीच बीच में उसकी गांठ होती है, ज्वाइंट होते हैं, और ज्वाइंट जहाँ उसके होते हैं, गांठ जहाँ होते हैं, वहाँ रस नहीं रहता, नीरस गांठ रहती है। पर उसी नीरस गांठ में से जमीन में बोने पर नए नए गन्ने निकलते हैं, रसदार गन्ने निकलते हैं। जहां पर रस है वहां से रसदार गन्ना नहीं निकलेगा। गन्ने में जहां पर गांठ है, रस नहीं है, वहां से रसदार गन्ना निकलता है। ये उसकी प्रकृति, किसान उसी हिसाब से उसका उपयोग करता है। तो क्या कहते हैं, काना पौड़ा पड़ा हाथी है, चूसे तो रोवे, फले अनंत जु धर्म ध्यान की, भूमि बिसे बोबे। काना पौड़ा, काना पौड़ा का मतलब क्या, जहां पर गांठ भाग है, रस नहीं है, गन्ने का बंटवारा हुआ अलग 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 अलग, और किसी को गांठ वाला भाग मिल गया, गांठ वाला हिस्सा मिल गया। तो गांठ वाला हिस्सा मिल गया तो चूसे तो रोवे, कुछ रस है ही नहीं। अब भाग्य में हमारे को नीरस गांठ मिली, बंटवारे में जो मिला वही बहुत है। अब अगर चूसोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। फले अनंत जो धर्म ध्यान की, भूमि बिसे बोबे। इस मानव पर्याय को धर्म ध्यान की जमीन में लगा दो और गन्ने को जमीन के अंदर डाल दो, तो अनंत फल की प्राप्ति होती है, नए नए रसदार गन्ने की प्राप्ति होती है। ऐसा ये सिद्धांत है, किसान जानता है, किसान इसका उपयोग भी करता है। इसीलिए मानव देह को नीरस गन्ने के समान मानो, इसका उपभोग करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, और इसका उपयोग करोगे तो परंपरा से मोक्ष की प्राप्ति भी हो सकती है। हाँ, गन्ने के रस भाग को नीरस गांठ जोड़ती है। क्या? गन्ने के रस भाग को नीरस गांठ जोड़ती है। बीच बीच में अगर गांठ ना आए तो गन्ने के रस का प्रवाह ना बने। हाँ, गांठ, ज्वाइंट, संस्कृत में क्या कहते हैं गांठ के लिए? पर्व, पोर, संधि। इंग्लिश में ज्वाइंट, पर्व, पोर, संधि। संधि जोड़ स्थान को कहते हैं, पोर जोड़ स्थान को कहते हैं, पर्व जोड़ स्थान को कहते हैं। तो पर्व जोड़ स्थान हैं। ऐसे ही चाहे धार्मिक पर्व हो, चाहे सांस्कृतिक पर्व हो, चाहे सामाजिक पर्व हो, ये मानव को मानव से जोड़ करके मानवता का रस बहाते हैं, मानवता के रस का संचार करते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, विभिन्न समुदाय के लोग, विभिन्न विचारधारा के लोग, विभिन्न रीति रिवाजों के लोग अपने अपने सिद्धांतों से, अपनी अपनी व्यवस्थाओं से सब अपना जीवन आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन ये पर्व त्योहार मेल मिलाप का संदेश देते हैं, एक दूसरे के प्रति सद्भावना का संदेश देते हैं, और इन सारे पर्व त्योहारों के रीति रिवाजों से भी
ऊपर उठ करके मानवता का धर्म है। मानवता का धर्म सबसे बड़ा धर्म है और मानव में मानव की प्रतिष्ठा करना ही, मानव में मानवता की प्रतिष्ठा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। मनुष्य के अंदर मानवता आ जाए, इससे बड़ा धर्म और कोई दूसरा नहीं। आकृति के मनुष्य तो बहुत मिलेंगे, क्या? वही नाक, वही आंखें, वही कान, वही गला, वही हाथ, वही सिर, वही पैर। आकार के, आकृति के मनुष्य तो बहुत मिलेंगे, लेकिन आकृति के साथ प्रकृति के मनुष्य मिलना बहुत दुर्लभ है। हाँ, बहुत दुर्लभ है। आकृति के मनुष्य तो बहुत मिलेंगे, प्रकृति के मनुष्य मिलना बहुत जरूरी है। मानव में मानवता हो। अगर आपने किसी को दबाया तो ये आपका दमन कभी ना कभी आपके दमन में कारण बनेगा। आपने बंदूक की नोक पर अगर किसी के लिए गुलाम बनाया, आपने अगर बंदूक की ताकत से किसी को परेशान किया, तो कभी ना कभी वो भी उठ करके आपको परेशान करेगा। आज भारत के पड़ोसी देशों में कोई कोई इस स्वभाव के भी हैं जो हमेशा पड़ोसियों को परेशान ही करते रहते हैं, और खास करके जिसका नाम चर्चित है, ऐसा पड़ोसी देश भारत को कब से परेशान करता आ रहा। सामने सामने नहीं कर सकता है तो छद्म रूप में आतंकियों को भेज करके करता रहता है। भारतीय सुरक्षा और सेनाएं अपनी सीमा को सुरक्षित करती हैं, कभी कभी धोखे भी हो जाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति आतंक फैला रहा है, जो देश आतंकियों को तैयार कर रहा है, जो देश दूसरे देश को नुकसान पहुंचाने के लिए आतंकवाद की ट्रेनिंग दे रहा है, क्या वो देश सुरक्षित रहेगा? नहीं। राक्षस तो राक्षस है, आपने तैयार कर दिया, उसे दूसरा मिला तो दूसरा, और नहीं मिला तो घर का चाहिए उसको। अब आज स्थिति ये बनी है कि आतंक के वो हाथ दूसरे देशों में जहां तक पहुंचे, अब वो हाथ खुद ही अपने देश को दबोच रहे हैं, खुद ही अपने देश को दबोच रहे हैं। इसलिए किसी के प्रति अन्याय नहीं होना चाहिए, किसी का दमन नहीं होना चाहिए, सबको जीने का और रहने का अधिकार होना चाहिए। अपनी अपनी सीमाएं सब सुरक्षित रखें, खुद जियो और दूसरे को भी जीने दो। भाईचारा, आत्मीयता, ये मानवता का सबसे बड़ा धर्म है। क्या? ये मानवता का सबसे बड़ा धर्म है, और ऐसे धर्म की आराधना सबसे बड़ी आराधना है। समूचा विश्व समुदाय अब इसी भाव पर आ रहा है कि सभी जिएं और सभी को जीने का अधिकार दें। मनुष्य तो मनुष्य, पशु पक्षियों को भी जीने का अधिकार मनुष्यों की तरह ही है, और पेड़ पौधों को भी जीने का अधिकार मनुष्य और पशुओं की तरह है। लेकिन बेतहाशा जंगल बर्बाद किए जा रहे हैं, पानी प्रदूषित हो रहा है, नदियां सूख रही हैं, महानगरों का सारा कारखानों का मटेरियल नदियों में जा रहा है, जल प्रदूषित हो रहा है,
बारिश कम हो रही है, जंगल कट रहे हैं, साफ हो रहे हैं, सीमेंट और लोहे के जंगल महानगरों के रूप में बढ़ते जा रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। ऐसे समय में आदमी कैसे जिए? प्रकृति रहेगी तो हम भी रहेंगे। प्रकृति को हमारी जरूरत है, हमारे को प्रकृति की जरूरत है। इस तरह से सभी को जीने और रहने का बहुत बड़ा अधिकार है, इसका उपयोग होना चाहिए। देश दुनिया में जो भी खबरें आ रही हैं, जो भी जमीन से लेकर के अंतरिक्ष तक और जमीन से लेकर के समुद्र के तलातल तक जो भी विज्ञान पहुंच रहा है, आविष्कार हो रहे हैं, खोज हो रही हैं, बहुत अच्छी बात है। सब जगह जाओ, सब जगह घूमो, सब जगह खोजें करो, लेकिन शांति कहाँ मिलेगी? शांति तो अपने अंदर ही मिलेगी। मैंने बहुत पहले एक कहानी पढ़ी थी। कहानी क्या कहती है? कहानी कहती है कि सृष्टि की रचना हुई। जैन दर्शन इसे नहीं मानता, लेकिन फिर भी कहानी कह रही है कि सृष्टि की रचना हुई। ब्रह्मा जी ने सभी को बनाया, पेड़ पौधे बनाए, नदी नाले बनाए, पहाड़ पर्वत बनाए, सब बनाए। उन सब के बीच में आदमी भी बनाया। अब जब बन गया, रहना शुरू हो गया, जीना शुरू हो गया, तो समस्याएं भी आने लगीं। और समस्याओं को लेकर के पेड़ पौधे कभी नहीं गए ब्रह्मा जी के पास, नदी नाले पहाड़ पर्वत कभी नहीं गए, लेकिन ये इंसान बार 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 ब्रह्मा जी के दरवाजे खटखटाता रहा। समाधान दिए गए, फिर भी संतुष्ट नहीं हुआ। अब पुनः एक बार मालूम चला कि इंसान बहुत सारी शिकायतें लेकर के आ रहा है, तो ब्रह्मा जी घबरा गए। अरे भाई, मामला तो गड़बड़ है, कैसे बचा जाए, इससे कैसे छुटकारा पाया जाए इन इंसान से? तो सभी को बुलाया गया। देवताओं ने अपनी अपनी सलाहें दी। किसी ने कहा अंतरिक्ष में जाकर के छिप जाओ, इंसान वहीं नहीं पहुंच पाएगा। किसी ने कहा वहाँ तो पहले से ही बहुत वैज्ञानिक पहुंच चुके हैं। किसी ने कहा समुद्र की तली में जाकर के छिप जाओ। दूसरे ने कहा वहाँ भी बहुत सारे वैज्ञानिक पहुंच गए हैं। धरती की गुफाओं में चले जाओ, सब छानबीन हो गई है, कुछ भी नहीं बचा है। फिर क्या करें? परेशान तीनों लोकों में कहाँ रहें? तो एक देवता ने सलाह दी कि ब्रह्मा जी, इंसान तो कहीं भी पहुंच जाएगा, अगर उससे आपको बचना है तो आप उसके हृदय में जाकर के बैठ जाओ। वो संसार में सब जगह तुमको खोजेगा, अपने हृदय के अंदर वो आपको नहीं खोजेगा। और उस समय से ब्रह्मा जी इंसान के हृदय में विराजमान है। ये इंसान है कि तीनों लोकों में छानबीन कर रहा है, और उसके हृदय में ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं, वो वहाँ देख नहीं पा रहा है। यही हमारी तुम्हारी स्थिति है कि सारा सुख, सारी शांति, सारा समाधान हमारे अंदर ही है। जब अपने मन में एकाग्र होगे, तभी आपको सुख और आनंद की प्राप्ति होगी। यही हमारा आप सबके लिए संदेश है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से 144 किलोमीटर दूरी पर स्थित